चिड़िया जंगल में फूल बेचा करती थी। वो गरीब तो थी, परंतु वो अपनी बेटी गुड़िया की हर खुशी पूरी करती। कोई भी त्योहार होता, वो अपनी बेटी को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती। वो हर रोज अपनी कमाई में से कुछ सिक्के एक गुल्लक में डाल देती। केवल यही उसकी जमा पूंजी होती, जिससे वो अपनी बेटी की छोटी छोटी खुशियाँ पूरी करती थी। मम्मा, कल हम अपना मिट्टी का गुल्लक तोड़कर उसमें से सारे सिक्के निकालेंगे और फिर मैं भी दिवाली मनाने के लिए बाजार से चीजें लाऊंगी। मम्मा मम्मा मैं पटाखों के साथ साथ कुछ दिए भी लाऊंगी और अपने पूरे घर को रोशन करूंगी और कंदील भी हवा में छोड़ूंगी। वो छोटी बच्ची गुड़िया अपनी मम्मा से ढेर सारी चीजें मांग रही थी। मैं अपनी बेटी को सब लेकर दूंगी। हमारी गुल्लक में इतने पैसे तो जमा हो ही गए होंगे कि मेरी बेटी दिवाली अच्छे से मना सके। मम्मा, मैं नदी से पानी पियाऊं और अपने दोस्तों को भी बताऊं? जाओ बेटा जाओ। अपनी बेटी को इतना खुश देखकर मम्मा चिड़िया भी बहुत खुश थी। गुड़िया भी नदी की दिशा में चली जाती है। गुड़िया, दिवाली पर तुम तो घर में ही रहना, क्योंकि तुम्हारी मम्मा तो बहुत गरीब है। जितने भी फूल बेच ले वो तुम्हें दिवाली पर कुछ भी नहीं लेकर दे सकती। जी नहीं, मेरी मम्मा ने मेरा एक मिट्टी का गुल्लक रखा हुआ है और उसमें मेरी मम्मा हर रोज सिक्के डालती हैं। कल तोड़ेंगे हम मेरा गुल्लक। यह सुनकर जग्गू खुश होने की बजाय परेशान हो जाता है। मेरी अपनी मम्मा से शर्त लगी थी कि तुम दिवाली नहीं मना सकती, पर तुम तो बड़ी तेज निकली। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। फिर जग्गू वहाँ से चला जाता है और घर पहुँचता है। मम्मा, आप तो कहती थी कि गुड़िया दिवाली वाले दिन घर में ही रहेगी, परंतु इस बार वो भी दिवाली मनाएगी। वो दिवाली मनाएगी नहीं, बल्कि मेरे बेटे जग्गू को पटाखे और दिए जलाते देखेगी। मम्मा नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी मम्मा ने गुड़िया की गुल्लक में दिवाली मनाने के लिए सिक्के जमा कर रखे हैं। क्या वो गरीब चिड़िया हमारा मुकाबला करेगी? ये मैं नहीं देख सकती। तभी कालू कौवा घर आ जाता है। ये रहे मेरे जग्गू के ढेर सारे दिए, और मैं कुछ कंदील, फूल झड़ियाँ और पटाखे भी लाया हूँ अपने जग्गू के लिए, जो पूरे जंगल में सिर्फ मेरे जग्गू के पास होंगे। कालू जी, सारा काम क्या हो गया? वो गरीब चिड़िया इस बार हमारा मुकाबला करेगी। उसने गुड़िया की गुल्लक में सिक्के जमा कर रखे हैं दिवाली मनाने के लिए। पापा, जैसे भी हो, मैं नहीं चाहता कि गुड़िया भी मेरी तरह दिवाली मनाए। मुझे बहुत मजा आता है जब गुड़िया रोती है और अपनी मम्मा को तंग करती है। जग्गू मेरे बेटे, तुम्हारा पापा आज रात गुड़िया की गुल्लक ही चोरी कर लेगा। फिर मैं देखता हूँ कैसे वो गरीब पक्षी दिवाली मनाते हैं। वाह पापा, आप ऐसा ही करना, फिर तो बहुत मजा आएगा। रात भी हो जाती है। मम्मा, जब मैंने जग्गू को बताया कि इस बार मैं भी दिवाली मनाऊंगी, तो वो हैरान हो गया। वो पूछ रहा था कि आपकी मम्मा के पास पैसे कहाँ से आए। मम्मा, मैंने उसे बताया कि मेरी मम्मा ने मेरी गुल्लक में मेरे लिए पैसे जमा कर रखे हैं। मम्मा, अब तोड़े मेरा गुल्लक? नहीं बेटी, कल तोड़ेंगे। तुम चिंता ना करो, मुझे पता है मैंने इतने पैसे तो जमा कर लिए हैं कि तुम्हें सब कुछ लेकर दे सकूं। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा बातें करते करते सो जाते हैं। सुंदरी, वो छोटी चिड़िया, वो टुनटुनी सो गई होगी। मैं जाता हूँ और चुरा लाता हूँ चिड़िया के घर से गुड़िया का गुल्लक। कालू जी, मैं तो कहती हूँ अगर कुछ और नहीं हुआ तो वो भी चुरा लाना। सुंदरी, और क्या होगा? फूल होंगे जो वो बेचती है। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो खिड़की में से देखता है गुड़िया और उसकी मम्मा सोए हुए थे। वो चुपके से टुनटुनी चिड़िया के घर में घुस जाता है। जल्द ही उसे एक कोने में गुड़िया की गुल्लक दिख जाती है। फिर कालू कौवा गुड़िया की गुल्लक उठाता और भाग जाता है। और फिर सुबह हो जाती है। जब गुड़िया की मम्मा सोकर उठती है, तो वो सबसे पहले अपनी बेटी की गुल्लक की तरफ देखती है। हाय, मैं मर गई। मेरी गुड़िया की खुशियाँ ये कौन चुरा ले गया? गुड़िया भी सोकर उठ जाती है। मम्मा, क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? बेटी, तुम्हारा गुल्लक नहीं है, कोई चोर आपकी गुल्लक चुरा कर ले गया। ये सुनकर तो गुड़िया रोने लग जाती है। मैं अब दिवाली कैसे मनाऊंगी? मैं कैसे पटाखे और फुलझड़ियाँ खरीदूंगी? मैंने तो इस बार पूरे घर में रोशनियाँ भी करनी थी। चुप कर जा बेटी, मैंने बहुत मेहनत से सिक्का सिक्का जमा किया था। जिसने हमें दुख दिया है, सुखी वो भी नहीं रहेगा। दूसरी तरफ कालू कौवा, सुंदरी और जग्गू नदी पर जाकर गुड़िया का गुल्लक तोड़कर सारे सिक्के निकाल लेते हैं और टूटा हुआ गुल्लक नदी में फेंक देते हैं। मेरे पापा के होते हुए चली थी गरीब गुड़िया मेरा मुकाबला करने। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। चुप कर जाओ बेटी, मैं जा रही हूँ काम पर। मैं कुछ न कुछ जरूर कर लूंगी।
अभी दिवाली में 2 दिन बाकी है। परंतु गुड़िया तो छोटी थी, वो तो रोई ही जा रही थी। जग्गू ने सच ही कहा था कि मुझे दिवाली वाले दिन घर में ही रहना पड़ेगा। मैं बाहर नहीं जाऊंगी मम्मा, आप जाए। फिर चिड़िया अपने फूल लेकर जंगल के बाजार चली जाती है। फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे फूल। सब पक्षी तो दिवाली मनाने की तैयारियों में लगे हुए थे। आज तो चिड़िया का कोई भी फूल नहीं बिकता। वो निराश होकर एक जगह बैठ जाती है और रोने लगती है। कोई इतना गरीब भी ना हो कि अपने बच्चों की खुशियां ही पूरी ना कर सके। उस जालिम ने मेरी गुड़िया का गुल्लक नहीं चुराया, बल्कि हमारी सारी खुशियां ही चुरा ली। गुड़िया घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मेरी मम्मा तो फूल बेचने गई हुई है। आप कौन है अंकल? बेटी, मेरा नाम छम छम है। मैं सागर वाले जंगल से आया हूँ। मैंने कुछ उधार लिया हुआ था तुम्हारे पिताजी से, मैं वो वापस करने आया हूँ। ये थैली तुम रख लो, और जब तुम्हारी मम्मा आए तो उसे बता देना कि छम छम अंकल आए थे और ये थैली देकर गए हैं। ऐसा कहते हुए वो पक्षी चला जाता है। शाम हो गई थी। चिड़िया न चाहते हुए भी अपने घर लौटती है। वो अपनी बेटी का सामना करने से डर रही थी। मम्मा, छमछम अंकल कौन है? वो आए थे और ये थैली देकर गए हैं। कहते थे उन्होंने पिताजी से कुछ उधार लिया था। छमछम अंकल? बेटी, छमछम अंकल तो तुम्हारे पिताजी के बचपन के दोस्त थे। और इस थैली में क्या है? फिर चिड़िया वो थैली खोलती है। उसमें तो ढेर सारे रुपये थे। इतने पैसे देखकर चिड़िया के तो होश उड़ जाते हैं। इतने सारे पैसे? फिर दिवाली का दिन भी आ जाता है। चिड़िया अपनी बेटी के लिए सब कुछ लाती है। गुड़िया बहुत खुश थी। वो अपने घर को रोशन करती है। पूरे जंगल में सबसे ज्यादा रोशनी उसके घर से हो रही थी। वो आतिशबाजी करती है और हंसती है। ये चिड़िया का घर कैसे रोशन हो गया? इतने दिए उसने कहाँ से ले लिए? और आतिशबाजी भी हो रही है चिड़िया के घर से। पापा, गुड़िया जीत गई और मैं हार गया। सच कहते हैं जग्गू, किसी की रोशनी चुराने से कोई गरीब नहीं हो जाता, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई की रोशनी कोई छीन नहीं सकता। तो प्यारे दोस्तों, आप सबको दिवाली की नेक शुभकामनाएं। और ऐसी खुशी की दिवाली पर गरीब पक्षियों का भी ख्याल रखें। आप सबका धन्यवाद। जंगल के अमीर पक्षी दिवाली की तैयारियां कर रहे थे, पर गरीब पक्षी उदास अपने घोंसले में बैठे थे। वह सोच रहे थे कि उनके बच्चे जब उनसे मिठाइयाँ और पटाखे मांगेंगे तो वह उनको कहाँ से ला कर देंगे। उसी जंगल में रहने वाली टोनी चिड़िया भी बहुत गरीब चिड़िया थी। उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया दिवाली वाले दिन अपनी माँ से कहती है, मम्मा, दिवाली आने वाली है। मेरी सहेलियों की मम्मी पापा उनके लिए पटाखे और मिठाइयाँ लाते हैं। क्या आप भी मेरे लिए मिठाई और पटाखे लाओगे मम्मा? मेरी बच्ची, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। अगर वो होते तो हम भी तुम्हारे लिए पटाखे और खूब सारी मिठाइयाँ लाते। मुझे काम करके जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उनसे मैं बहुत मुश्किल से बस घर का खर्चा ही चला पाती हूँ। मम्मा, आप हर बार मुझे यही कहती हो कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। इसमें मेरा क्या दोष है? आप मुझे कभी भी कोई भी खुशियाँ नहीं देती हो। मैं जा रही हूँ नदी पर अपने दोस्तों से मिलने। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया नदी पर चली जाती है और वहाँ पर कालू कौवा भी उदास बैठा था। अरे कालू, क्या हुआ तुझे? तू उदास क्यों बैठा है? टुनटुनी, हमारे घर वाले कितने गरीब हैं। वो हमें कोई भी खुशियाँ नहीं देते। दिवाली पर पटाखे और मिठाइयाँ भी नहीं देते। दूसरे बच्चे पटाखे छुड़ाते हैं। उन्हें देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। हाँ कालू, तू सही कह रहा है। हमारा नसीब बहुत बुरा है। आज मैंने भी मम्मा से बोला तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं। अगर हमारे पापा जिंदा होते तो हम भी दिवाली धूमधाम से मनाते और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाते। पर अफसोस, ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों नदी पर बैठकर ऐसे बातें कर रहे थे। तभी वहाँ बबली कबूतरी की बेटी लूसी कबूतरी आती है। लूसी बहुत अमीर पक्षी थी, इसलिए टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा उससे बात करने पर भी कतराते थे। क्या हुआ टुनटुनी और कालू, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ ना, क्या बात है? लूसी, क्या फायदा तुम्हें बताकर? तुम तो अमीर माँ बाप की बेटी हो। तुम्हें तो सब कुछ मिल जाता है जो तुम चाहती हो। हमारी मम्मी बहुत गरीब है। वो तो हमें दिवाली पर पटाखे भी खरीद कर नहीं दे सकती। तुम जाओ यहाँ से और हमसे बातें मत करो। वैसे भी तुम्हारी मम्मी को हमसे बात करना पसंद नहीं है।
तुम दोनों मुझे अपना दोस्त भी कहते हो और मुझे यहाँ से जाने को भी कह रहे हो। तुम दिवाली के दिन मेरे घर आना, हम सब एक साथ मिलकर इकट्ठे पटाखे जलाएंगे। लूसी कबूतरी की ऐसी बातें सुनकर कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाते हैं, लेकिन टुनटुनी चिड़िया लूसी के घर जाने से डरती है और वह लूसी से कहती है, लूसी एक बात बोलूं, तेरी मम्मी हमें भगा तो नहीं देगी ना, क्योंकि तेरी मम्मी को हम पसंद नहीं हैं। अरे टुनटुनी तू ऐसी बातें मत कर, अगर मेरी मम्मी कुछ बोलेगी तो मैं उन्हें समझा दूंगी। अब तुम दोनों चलो मेरे साथ, वरना मैं भी दिवाली नहीं मनाऊंगी। ठीक है लूसी, हम चलते हैं। फिर दिवाली वाले दिन कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी के घर पहुंचते हैं। ये देखो मेरे पापा मेरे लिए कितने सारे पटाखे लाए हैं, चलो इन्हें छुटाते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ लूसी, तुम्हारे मम्मी पापा हमें देखकर गुस्सा करेंगे। चल कालू चलते हैं, इसकी मम्मी हमारी तरफ ही आ रही है। अरे नहीं टुनटुनी, तू बेकार में ही डर रही है। तभी बबली कबूतरी वहाँ आ जाती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे गरीबों, तुम दोनों यहाँ मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो? फिर से तुम मेरी बेटी को फंसा रही हो। और तू, मैंने तुझसे कितनी बार मना किया है इन गरीब पक्षियों से दूर रहा कर, पर तू है कि मेरी बात सुनती ही नहीं। नहीं मम्मी, ये दोनों मेरी दोस्त हैं, मुझे इनके साथ रहना अच्छा लगता है, मुझे इनके साथ दिवाली मनाने दो ना। कालू चलो यहाँ से, हमारी वजह से इनकी दिवाली भी खराब हो जाएगी। फिर कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया लूसी के घर से थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और लूसी को पटाखे जलाते हुए देखने लगते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू वो देखो, लूसी के पास पटाखे का पूरा पैकेट रखा हुआ है और वह पटाखे जला रही है, इससे उसको खतरा भी हो सकता है। तभी अचानक से चिंगारी पटाखों के पैकेट पर गिरती है और पटाखे धू कर जलने लगते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया वहां आ जाती है और लूसी को पटाखे से दूर ले जाती है। मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी ही मर जाती। मम्मी मैं ठीक हूँ, बल्कि आप टुनटुनी से पूछिए वो ठीक है या नहीं, उसने ही पटाखों से मेरी जान बचाई है। टुनटुनी मुझे माफ कर दो, आज तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची बाल बच गई। तुम दोनों मेरे साथ चलो और पटाखे जलाओ। अब तुम लोग हमारे साथ दिवाली मनाओगे और खूब मिठाइयाँ भी खाओगे। यह सुनकर कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होते हैं और सभी फिर मिलजुल कर खुशी खुशी पटाखे जलाते हैं और दिवाली धूमधाम से मनाते हैं। सुंदरवन जंगल में एक दिन चंपा कौवी हरी तोती से बात कर रही थी। तभी उन्हें सब्जी वाली की आवाज सुनाई देती है, सब्जी ले लो सब्जी, हरी भरी ताजी ताजी सब्जी ले लो। ओ सब्जी वाली, जरा इधर तो आना। अभी आती हूँ मेम साहब। हाँ मेम साहब बोलो, क्या दूँ? मेरे पास आलू, बैंगन, भिंडी सब प्रकार की सब्जियाँ हैं। अच्छा, तो मुझे ताजे ताजे बैंगन दिखा। ये देखो मेम साहब, ताजे ताजे बैंगन, बोलो कितने तोल दूं? अरे ये बैंगन ताजे तो है ना। कैसी बातें करती हो मेम साहब, मेरी सारी सब्जियां हरी भरी और ताजी हैं। अगर आप एक भी सब्जी सड़ी गली निकाल दो तो मैं आज से ही सब्जी बेचना छोड़ दूंगी। तू तो बोलती बहुत है सब्जी वाली, तेरे पास लाल लाल टमाटर है तो मुझे भी दिखा, मुझे भी टमाटर लेने हैं। ये लो चाची लाल लाल टमाटर, चाहो तो खा कर देख लो, अगर ताजा नहीं निकला तो मेरा नाम भी टुनटुनी नहीं। चंपा कौवी और हरी तोती दोनों अपनी अपनी पसंद की सब्जी खरीदती हैं। सब्जी वाली पैसे लेकर वहां से जाने लगती है। उसी समय चंपा कौवी का बेटा कालू कौवा सामने से आ रहा था। अचानक वो सब्जी वाले से टकरा जाता है, जिससे सारी सब्जी नीचे गिर जाती है। अबे ओ सब्जी वाली, अंधी है क्या? देख के नहीं उड़ सकती? अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे देखकर तो तुम नहीं उड़ते और मुझे अंधी बोल रहे हो। मेरे सर पर तो भारी सब्जी का टोकरा था, वो तो मुझे दिखाई नहीं दिया, पर तुम तो देख सकते थे। मुझे तो लगता है तुमने जानबूझकर मेरी सारी सब्जी गिराई है। ज्यादा उल्टा सीधा मत बोल, अपनी सब्जी उठा और चलती बन यहाँ से।
अरे ओ हीरो, मुझसे ज्यादा हीरोगिरी मत करो। सब्जी तुमने गिराई है तो चुपचाप इसे उठाकर मेरे टोकरे में डाल दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरा नाम टुनटुनी है, टुनटुनी। शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को यहीं बुला लूंगी। कालू कौआ चुपचाप सारी सब्जियों को टोकरी में डाल देता है। चंपा बहन, इस सब्जी वाली के सामने तो तेरे बेटे का गुस्सा धरा का धरा रह गया। अरे मैं तो कहती हूँ जल्दी से इस सब्जी वाली को अपने घर की बहू बना लो, ये तुम्हारे बेटे को सही रास्ते पर ला देगी। बात तो तूने 100% की कही है। मैं भी अपने बेटे के गुस्से से तंग आ चुकी हूँ। इसके तेवर देख के लगता है यही मेरे घर की बहू बनने के लायक है। अगले दिन अपने बेटे का रिश्ता लेकर चंपा कौवी टुनटुनी के घर पहुंच जाती है। अरे मेम साहब, आप और यहाँ मेरे घर सब्जी ताजी नहीं थी क्या? लाओ उसे बदलकर दूसरी दे देती हूँ। अरे नहीं रे, मैं तो तेरी माँ से मेरे बेटे के लिए तेरा हाथ मांगने आई हूँ। तू बनेगी मेरी बहू, और मेरे बेटे से तो तू कल मिल ही चुकी है। अपनी शादी की बात सुनकर टुनटुनी शर्म से लाल हो जाती है। आप यहाँ बैठो मेम साहब, मैं अपनी माँ को बुला कर लाती हूँ। टुनटुनी अपनी माँ को बुला कर लाती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद टुनटुनी का रिश्ता पक्का हो जाता है। जाते समय चंपा कौवी अपनी बहू टुनटुनी को शगुन के रूप में 101 रुपए दे के जाती है, और जल्द ही टुनटुनी की शादी कालू कौवे से हो जाती है। वो बहू बनकर चंपा कौवी के घर आ जाती है। टुनटुनी अपने प्यार से अपने गुस्सैल पति को पूरी तरह बदल देती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चंपा कौवी बाजार गई थी। जब वो घर आ रही थी तभी उसे अपने बहू की आवाज सुनाई देती है। सब्जी ले लो सब्जी, हरी भरी ताजा ताजा सब्जी ले लो। हाय दैया, बहू ये तुम क्या कर रही हो? मेरी नाक कटवाओगी क्या? जल्दी घर चलो। माँ जी, अब तो मैं टोकरी में बचे हुए आलू बैंगन को बेचकर ही घर लौटूंगी। वैसे भी घर में बैठे बैठे बोर होती हूँ। सब्जी बेचकर 4 पैसे और आ जाएंगे घर में। अच्छा बहू, तुझे सब्जी ही बेचना है ना, तो तू घर चल। कालू से कहकर तेरे लिए एक सब्जी की दुकान ही खुलवा दूंगी। सच माँ जी, आप मेरे लिए सब्जी की दुकान खुलवा देंगी? ये तो बहुत अच्छा है। हाँ बहू, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अरे अब तो घर चल। किसी तरह चंपा कौवी टुनटुनी को समझा बुझाकर घर ले आती है और उसके लिए एक सब्जी की दुकान खुलवा देती है। ये ले बहू तेरी सब्जी की दुकान। अब तेरा जितना मन करे उतनी सब्जी बेच। अपनी सब्जी की दुकान देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी सभी साथ साथ रहने लगते हैं। प्लीज इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।